हाय, तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था जेरेंट के बारे में, नॉन फिनाइट वर्ब्स, फिर मैंने जेरेंट फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज बताए थे और जेरेंट और पार्टिसिपल के बीच क्या डिफरेंस होते हैं वो बताए थे आपको। इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है पॉजिटिव जेरेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि पॉजिटिव जेरेंट आखिर में होते क्या है। तो चलिए, पॉजिटिव जेरेंट को जानने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले पॉजिटिव क्या होते हैं। अगर आप जानते होंगे तो वीडियो को स्किप कर लेना, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। देखिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव जेरेंट की जब बात करते हैं तो दो पॉजिटिव जेरेंट की बात करते हैं। पहला पॉजिटिव तो आपका जो प्रोनाउन के पॉजिटिव है और सेकंड है आपका इसमें नाउन के पॉजिटिव। और एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हम इसको सब्जेक्टिव केस से हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सेंटेंस में असर पड़ता है। बिल्कुल इनफॉर्मल इंग्लिश से वो फॉर्मल इंग्लिश की ओर जाता है, और हम किसी और वीडियो में उसको समझेंगे जब हम आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। उसके बाद वो वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में ये जो पॉजिटिव होते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव जो होते हैं ये एक तो आपका नाउन का भी पॉजिटिव बनते हैं और प्रोनाउन के भी पॉजिटिव बनते हैं। तो नाउन के भी पॉजिटिव हो गया और प्रोनाउन के भी आपके पॉजिटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जब हम प्रोनाउन में जाते हैं तो इसमें दो तरह के आपको पॉजिटिव मिलते हैं। पहला मिलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और सेकंड मिलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, माय फादर हिज ब्रदर, ऐसे लिखते हैं। देयर सिस्टर्स, आप याद करिए कि ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जब आप पॉजिटिव प्रोनाउन की बात यहाँ पे करते हैं ना, जब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तब होता है क्या कि ये जितने भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अभी निकला तो ये प्रोनाउन सही है, लेकिन है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे है पॉजिटिव एडजेक्टिव वो हम बात करते हैं। चलिए, प्रोनाउन को हम मिटा देते हैं। हमने क्या किया, इसको लिख लिया पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है। तो देखिए, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। तो देखिए, यहाँ पे फादर जो है वो नाउन है, ब्रदर नाउन है और सिस्टर्स नाउन है यहाँ पर में। तो इसको ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है, माय कर रहा है, हिज कर रहा है और देयर कर रहा है। तो इसी कारण से ये जो जितने भी वर्ड हैं अभी, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे, ना कि नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, अगर ये नाउन यहाँ पर में है तो क्या इस जगह पर में कोई और वर्ड आकर रिप्लेस नहीं हो सकता? हो सकता है। देखिए, दिखाता हूँ। यहाँ पे फादर के जगह पे हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया सिंगिंग, माय सिंगिंग। ठीक है, हिज डांसिंग, देयर कमिंग, जेरेंट बन गया। अब ये क्यों, अब ये पॉजिटिव जेरेंट कैसे बना, अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव से निकला है क्योंकि आपने देखा है कि अभी ये जितने भी यहाँ पे फादर लिखा हुआ था, यहाँ पे जो भी था वर्ड वो आपका नाउन था और यहाँ भी एक नाउन था। लेकिन इसी की जगह पे तो सिंगिंग, डांसिंग और कमिंग है। तो अभी फिर से सिंगिंग को क्वालिफाई कर रहा है माय, डांसिंग को क्वालिफाई कर रहा है हिज और कमिंग को भी क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे देयर। तो अभी भी ये ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो हमारा था उसके जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक नाउन को मैंने बिठा दिया और फिर से पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन अब ये पॉजेसिव जेरेंट बन गया।
तो ये तो था आपका, हमने प्रोनाउंस निकाला जो आई वी यू से निकलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नाउन की ओर। फिर हम आपको सेंटेंस में भी बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि पार्टिसिपल से कैसे अलग होते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन न पैदा हो, ठीक है। देखिए, नाउन में आपको पता है कि दो नाउन होते हैं, एक तो सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या पॉजेसिव केवल प्रॉपर नाउन का बनता है? क्या प्रॉपर नाउन का केवल पॉजेसिव बनता है? नहीं। सपोज करिए सोहन्स का बना दिया, साहिल का बना दिया, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, फिर इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो क्या केवल इसी के ही पॉजेसिव बनेंगे? नहीं, कॉमन नाउन के भी पॉजेसिव बनते हैं और भी नाउन्स के पॉजेसिव बन सकते हैं अगर वो पॉजेसिव एज ए प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन की तरह काम करता है तो, ठीक है। तो हम इस तरीके से पॉजेसिव बना सकते हैं। जैसे देखिए, राम में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, राम सिंगिंग। देखिए, सिंगिंग यहाँ भी है, सिंगिंग यहाँ भी है ना, दोनों साइड। लेकिन अभी ये नाउन से बना हुआ जेरेंट है और ये किससे निकला हुआ जेरेंट है? ये आपका प्रोनाउन से निकला हुआ जेरेंट है और प्रोनाउन से निकलने के कारण यहाँ पर में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का रूप ले लिया, लेकिन यहाँ जेरेंट बन गया करके, ठीक है। अब यहाँ सिंगुलर है राम्स, तो क्या ये प्लूरल में भी एकदम बनेगा? देखिए, बॉयज प्लेइंग, लड़कों का खेलना, यहाँ पे एक ही लड़का है। अब अगर इसको बनाना हो बहुत सारे लड़के, तो बॉयज़ के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जो हमने नाउन से सिंगुलर से प्लूरल में मैंने प्ले लिस्ट पे पढ़ा रखा है, कैसे इसको सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो आप उसको सिंगुलर टू प्लूरल वाले में देख सकते हैं। बॉयज़ प्लेइंग, बहुत सारे लड़के का खेलना, ये हो गया। तो ये है आपका पॉजेसिव जेरेंट, यहाँ भी बना, पॉजेसिव जेरेंट यहाँ भी बना। अब हम इसको सेंटेंस में लाके फंक्शन कराते हैं कि आखिर में किस तरीके से ये सेंटेंस में फंक्शन करता है। तो इसके लिए हम दो सेंटेंस लेते हैं, दो सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ऐसे जेरेंट जो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, पॉजेसिव जेरेंट भी हो और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो। और दूसरा लेते हैं जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी, मतलब ऐसे पॉजेसिव जेरेंट जो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं ऐसे पॉजेसिव जेरेंट जो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आई लाइक हिज कमिंग। यहां गौर से एक चीज देखिएगा, यही चीज मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि आखिर में क्या डिफरेंस है, कैसे हम डिफरेंस करते हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई लाइक योर कमिंग। क्या यहां पर मैं यू कमिंग नहीं हो सकता? हो सकता है। आई लव यू कमिंग भी हो सकता है। यही चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किसी में बताऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। स्लाइट डिफरेंस है, इनफॉर्मल इंग्लिश फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करें, लेकिन कहीं कहीं मीनिंग आपको एग्जैक्टली सेम भी मिलेगा, लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल को देखते हुए, क्योंकि जब आप यहाँ पर में सपोज करिए कि आपने आर को हटा दिया, यू को लगा दिया, ये मैं बताऊंगा आपको स्पेशली, तो यहाँ पे केवल आप यू की ओर फोकस कर रहे हैं, कमिंग की ओर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ आपको मैं ब्रॉडली बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं इस टॉपिक को, यहीं पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आई लाइक हिज कमिंग और योर कमिंग। देखिए, यहाँ पर में जो स्पीकर आई है, ये स्पीकर जो आई है खास करके, वो ना तो हिज के ऊपर जोर डाल रहा है ना योर के ऊपर जोर डाल रहा है, बल्कि दोनों कमिंग के ऊपर जोर डाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सेंटेंस बोल रहा है स्पीकर, वो किसी थर्ड पार्टी को बोलता हो और ना तो वहां पर में हिज हो, यहां पर में तो योर है, सेकंड पर्सन सामने खड़ा है,
चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में है चाहे वो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर भी ये पार्टी खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैं ना तो योर को पसंद कर रहा है ना हिज को, बल्कि कमिंग को पसंद कर रहा है कि उसका जो आना है उसे मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, तो फिर से ना आ गया, यहाँ पर मैं ना आ गया, मैंने बताया था ना आता है तो जेरेंट होता है। ठीक है, देखिए आई डोंट लाइक चाइल्ड्स प्लेइंग, मैं बच्चा का खेलना पसंद नहीं करता हूं। यहाँ चिल्ड्रंस प्लेइंग भी लिख सकते हैं, मतलब बच्चों का खेलना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड की बात नहीं है, चाइल्ड तो अच्छा है, लेकिन जब चाइल्ड खेलता है ना तो उस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे चाइल्ड की बात नहीं की जा रही, बल्कि वो चाइल्ड जो प्ले करता है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नाउन का पॉजेसिव है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो आप देख सकते हैं कि नाउन का पॉजेसिव और यहाँ पर एडजेक्टिव का पॉजेसिव दोनों यहाँ पर में जेरेंट बन रहा है, और दोनों ही जेरेंट बन करके यहाँ सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे, यहाँ पे लाइक है और यहाँ भी लाइक है, यहाँ भी लाइक है, और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, और इसी वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है। आपको पता था, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो जेरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वर्ब के मीनिंग को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बन गया। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फ्यूचर में ले जाने को, पास्ट में कोशिश करते हैं ले जाने का। आई लव्ड हिज स्पीकिंग, आई लव्ड हिज स्पीकिंग, यहाँ भी देखिए यहाँ पे जेरेंट है, आई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ लिख देता हूँ एस फॉर सब्जेक्ट, लव्ड आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे क्योंकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे हिज जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये एज ए पॉजिटिव जेरेंट वर्क कर रहा है। अब फ्यूचर में भी आप इसको बना सकते हैं, आई विल लव हिज स्पीकिंग, मतलब मैं उसके स्पीकिंग को पसंद करूँगा, या मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंटली और करेंटली मीनिंग है मैं उसके स्पीकिंग को पसंद करता था। प्रेजेंट बनाएंगे तो आई लव हिज सिंगिंग या स्पीकिंग, मतलब मैं उसका जो बोलना है उसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये है आपको पॉजिटिव जेरेंट। अब थोड़ा कुछ नॉन के एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए प्रॉपर नॉन के एग्जांपल्स लेते हैं। शी लाइक्स मीराज डांसिंग। देखिए मीरा क्या है, प्रॉपर नॉन है, आपने पढ़े होंगे। मीरा में एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो पॉजेसिव बन गया डांसिंग, मतलब वो मीरा की जो डांस करना है उसको पसंद करती है। वो क्या कर, मीरा को पसंद नहीं करती है, जबकि जब मीरा डांस करती है, हम डांसिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मीरा की डांसिंग को वो क्या कर रही है, यहाँ पे क्या करती है, तो पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इसको पास्ट में बनाना चाहे तो शी लाइक्ड मीराज डांसिंग हो जाएंगे। उसके बाद अगर फ्यूचर में बनाना है तो शी विल लाइक मीराज डांसिंग हो जाएंगे। आपको पता है कि मीराज डांसिंग कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चलता नहीं है, वो जैसे है वैसे ही चलेगा। जो मैंने नॉन फिनाइट के आपको इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ही टॉक्स अबाउट माई कमिंग। देखिए ही टॉक्स अबाउट माई कमिंग, मतलब वह मेरे आने के बारे में बात करता है या वह मेरे आने का बात करता है। यहाँ पे अबाउट है तो अबाउट प्रीपोजिशन है और इसका ये ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, जेरेंट के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। जेरेंट क्या कहता है कि हम वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है, हम फ्रेज के रूप में भी यूज हो सकते हैं,
जो हमने पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे है ही टॉक्स अबाउट माई कमिंग, मतलब वह जो है मेरे आने के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हमको पास्ट बनाना हो तो इसको बना लेंगे ही टॉक्ड। ये कुछ नहीं करेंगे, केवल टॉक को यहाँ पे TALKED हो जाएंगे, टॉक्ड। ही टॉक्ड अबाउट माई कमिंग, मतलब वो मेरे आने का बात करता था या वह मेरे आने के बारे में बात करता था। ठीक है, अगर इसको फ्यूचर में बनाना हो तो यहाँ पे कर देंगे ही विल टॉक अबाउट, आगे ऐसे ही रहेगा, मतलब वो मेरे फ्यूचर में आने की बात करेगा। ठीक है, वह मेरे आने के बारे में बात करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर में कि प्रीपोजिशन का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए अब नेक्स्ट दिखाता हूँ। ही वॉज accused of his calling, he was accused of his calling, मतलब वह जो है उसे दोषी ठहराया गया। यहाँ पैसिव में बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जब एक्टिव और पैसिव जेरेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। तो ही वॉज accused of his calling, मतलब उसे जो है उसे बुलाने का, यहाँ पे हिज कोई और व्यक्ति है, या माई कॉलिंग भी हो सकता है, सीताज कॉलिंग भी हो सकता है। सीता को बुलाने के कारण से जो है, या सीता को बुलाया जिससे कारण से उसे अपराधी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया। प्रेजेंट बनाएंगे तो ही इज एक्यूज्ड ऑफ हिज कॉलिंग, मतलब उसे यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए रोहन वॉज एक्यूज्ड ऑफ हिज कॉलिंग, रोहन को जो है उसे बुलाने का दोषी ठहराया गया। प्रेजेंट बनाना है तो रोहन इज एक्यूज्ड ऑफ हिज कॉलिंग, मतलब रोहन को जो है उसे कॉलिंग करने का दोषी ठहराया जाता है। या रोहन विल बी एक्यूज्ड ऑफ हिज कॉलिंग, रोहन को जो है उसे कॉलिंग करने के लिए, बुलाने का जो है उसे एक्यूज ठहराया जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव जेरेंट का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है, एक्यूज्ड ऑफ, और उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है हिज कॉलिंग। तो इस तरीके से आपका जो है पॉजिटिव जेरेंट बनना है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम पार्टिसिपल से अलग करने का प्रयास करते हैं। पार्टिसिपल में भी इसी तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए पार्टिसिपल में इस तरह से आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कैसे करेगा मैं बताता हूँ। देखिए एक हम लेते हैं, जैसे हम आई लिखते हैं, फिर माई लिखते हैं, फिर माइन लिखते हैं, आई माई माइन लिखते हैं। ठीक है, ही से लिखते हैं हिम और हिज लिखते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, हिज कॉलिंग, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है। लेकिन जब पार्टिसिपल आएगा ना तो आपको हिज हट जाएगा, वहाँ पे हिम आएगा, यू आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मतलब ये वाला जो है केस आएगा पार्टिसिपल में। और जेरेंट में आपका ये वाला, मतलब माइन तो नहीं दिखाई देगा आपको, जेरेंट में आपको ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है जेरेंट में। ये आपको ध्यान देने की, पकड़ने की बात है। यानी याद रखिए कि जेरेंट में जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा तब ये जेरेंट होगा, अगर नहीं तो वो पार्टिसिपल होगा। जैसे कि देखिए आई फाउंड हिम लाइंग इन द बेड। मैं इस वर्ड को बार बार यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस हो गया है मेरे वीडियो में। ठीक है, तो आई फाउंड हिम लाइंग इन द बेड, मैंने उसे बिस्तर पर लेटे हुए पाया, लेटते हुए पाया। अब देखिए यहाँ पर मैं हिम है, हिम की विशेषता को लाइंग बता रहा है। पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। अब आप कहते होंगे सर ये भी तो एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है, तो आखिर पे यहाँ पर मैं देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे हिज कॉलिंग है, यहाँ पे हिम लाइंग है। यहाँ पे हिम और हिज का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, हिम अलग है, हिज अलग है। ठीक है, और दूसरा बात, लाइंग किसकी विशेषता को बतला रहा है, इसकी हिम की विशेषता को बतला रहा है। पहला तो चीज़ ये है। और यहाँ पर मैं लाइंग जो है एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। मतलब
आप हिम को अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं इसमें से, और लाइंग को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी हिज और कॉलिंग को निकाल लेते हैं। हिज कॉलिंग, देखिए मैं डिफरेंस निकालता हूं। हिज कॉलिंग मैंने निकाल लिया। क्या लाइंग की जगह पर मैं, इस जगह पर मैं कोई नाउन को रख सकते हैं? सपोज करिए मैंने यहां पर रख दिया पेन लाइंग की जगह पे, और नीचे मैंने हिज के बाद रख दिया पेन। देखिए गौर से देखने की चीज है, यही चीज बारीकी चीज बहुत कंफ्यूज करता है समझने में। हिम पेन पॉसिबल है बोलना? नहीं पॉसिबल है। हिज पेन पॉसिबल है बोलना? एकदम पॉसिबल है, क्योंकि हिज के साथ पेन आ रहा है, नाउन एडजस्ट हो रहा है, और आपको पता है कि नाउन के रूप में जब यूज होता है आईएनजी तब वो क्या बनता है? जेरेंट बनता है। मैंने पढ़ाया था आपको, क्योंकि नाउन के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए जेरेंट बन रहा है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग की विशेषता को मतलब हिज कॉलिंग इस तरीके से मतलब काम हो रहा है कि यहाँ पर मैं जस्ट लग रहा है कि नाउन पूरा का पूरा दोनों का दोनों वर्ड मिलकर नाउन बन जा रहा है। देखिए हिज पेन काम कर रहा है नाउन की तरह, लेकिन हिम पेन पॉसिबल नहीं है। तो इससे पता चलता है यहाँ पर मैं कि ये ऊपर वाला ये वाला जो है ये एडजेक्टिव की तरह है और ये आपका नाउन की तरह है। जब एडजेक्टिव की तरह रहेगा तो क्या बनेगा? वो पार्टिसिपल बनेगा, और जब नाउन की तरह रहेगा काम करेगा तो वो जेरेंट बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आपने इस पार्ट ऑफ वीडियो में देखा कि पॉजेसिव जो जेरेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। बाकी आप और पार्ट्स ऑफ वीडियो में जेरेंट फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बताएंगे कि सिंपल जेरेंट और परफेक्ट जेरेंट में क्या फ़र्क होते हैं।